बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उस कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ किया हुआ वर्क जो होता है वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी ऐसी फोर्स फोर्स के खिलाफ किया हुआ वर्क स्टोर हो एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो वर्क डन इसके अगेंस्ट जो होगा वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूलाज वगैरह देखते हैं कि वो ऐसा होता है या उसके फार्मूलाज क्या होते हैं बेटा। तो आज देखते हैं हम इसको बेटा कि जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने पढ़ना है। पहली बात इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। पहले वो देखता हूँ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। बेटा सपोज कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। अब इसकी फील्ड में मैं एक और चार्ज रखता हूं। ये हमारे पास एक चार्ज है, आप इसको कह ले क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है। और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यू नॉट हम टेस्ट चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टेस्ट चार्ज जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखी हुई है। आपको पता है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज को करेगी रिपेल। इसका मकसद है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये, यहाँ पे ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है और इस फोर्स का डायरेक्शन ये, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है और आपको पता है एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स यहां तक ले आता हूं, ये डिस्टेंस मैं तय करवाता हूं डेल्टा आर, और ये टेस्ट चार्ज मैं इसके किलोज ले आता हूं। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया कि मैंने टेस्ट चार्ज पोजीशन पी से मैं पोजीशन क्यू पे लेके आया, और मैंने ये जो चार्ज क्यू नॉट को मूव करवाया है ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करवाया है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, इसलिए जब हम किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इजीली इस तरफ नहीं जाएगी, फोर्स लगा के इसको इस तरफ ले आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्क हम करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारा वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो हमें तब मिलती है जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया जाता है, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टोर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या एविडेंस है कि हमारा वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी? बेटा आप इस पॉइंट इसको टेस्ट चार्ज को जब आप यहाँ पे फ्री छोड़ोगे तो खुद पीछे चली जाएगी। इसका खुद ब खुद पीछे चले जाने, ये इस बात की गवाही है कि हमने इसके ऊपर वर्क किया है, वो स्टोर हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब हमने इसको फ्री छोड़ा है तो ये खुद वापस चली गई। जिस तरह से हम किसी भी चीज को अगेंस्ट यहाँ पे फ्री छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगी। ये इस बात की एविडेंस है कि हमारा वर्क इसमें स्टोर हो गया है, इसीलिए वापसी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करवाओगे तो ये हमारा वर्क जो होता है ये स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक जो है वो फोर्स होता है। ठीक है, तो पहली बात ये माइंड में रखिएगा कि जिस तरह से आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो वो आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स स्टोर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूं यहाँ पे कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स is stored as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक जो है वो फोर्स, इसमें दो दो टाइप्स है बेटा, इसमें दो केसेस है, इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर लिए ताकि अब आपको इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। बेटा लाइक चार्जेस का मकसद होता है कि दो अगर पॉजिटिव चार्जेस है या दो निगेटिव चार्जेस है बेटा, बेटा दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है, इनके दरमियान रिपल्शन होती है बेटा। दो निगेटिव चार्जेस के दरमियान भी क्या होती है बेटा, रिपल्शन होती है इनके दरमियान। पॉजिटिव एक जैसी चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है, मींस इनके ऊपर फोर्सेस का डायरेक्शन इस तरह से होता है बेटा। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होती है। इनके अंदर बेटा रिपल्सिव फोर्सेस होती है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को इस तरह रिपेल करेंगी, ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करेंगी। बेटा ये अलग है, ऐसा नहीं कि आपको ये कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर। ठीक है, तो ये बेटा हो गया कि आपने देखा है कि इसमें दोनों जो है वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेटा जब दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उनको क्लोज लाने से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो बेटा जब दो एक जैसी चार्ज होती है तो उनको जब हम इस तरह से क्लोज ले आए हैं तो हमारा वर्क स्टोर हो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले आए मींस वर्क अगेंस्ट फोर्स हुआ। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इनको जब इस तरह क्लोज करेंगे इसका मकसद है वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहे हैं। जब इनको भी इस तरह से क्लोज करेंगे इसका मकसद है कि ये हम वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहे हैं।
तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस if charges जब चार्जेस एक दूसरे को क्लोज आती है तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनको क्लोज करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है बेटा। अब दूसरा होता है बेटा, दूसरा केस है इन केस in case of unlike charges। अगर एक चार्जेस होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए देखें फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बेटा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन है। तो होने की वजह से इनको जब हम दूर ले जाएंगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट तो खुद करेंगी, एक दूसरे को क्लोज तो खुद आएंगी, हम इनको अवे ले जाएंगे। जैसे इस तरह से हम ग्रेविटी से अवे ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जब ये वापस आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसलिए जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होती है, ये एक दूसरे के क्लोज तो खुद ही आ जाने हैं, ठीक है, इसमें तो हम वर्क नहीं कर रहे, हम वर्क तब करेंगे जब हम इनको दूर ले जाएंगे। तो जब हम इनको दूर ले जाते हैं, इसका मकसद है वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, वो एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं और हम उनको इस तरह से अवे करते हैं। तो मीन्स इसमें वर्क तब होता है जब हम इन दोनों चार्जेस को अवे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि बेटा ये जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फिर इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इनमें क्लोज लाना पड़ता है क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है, इनको क्लोज हमें लाना होता है, ठीक है, जबकि उसके अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उनको हमें अवे ले जाना होगा, तो ही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस if charges move away from each other। जब चार्जेस एक दूसरे से अवे जाएंगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये चार्जेस अवे खुद नहीं जाएंगी, अवे हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो अवे ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम जो वर्क करते हैं ना वही स्टोर होता है जब पोटेंशियल एनर्जी। ये एक दूसरे को क्लोज नहीं आएंगे, इनको क्लोज लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये जो हमारा वर्क होता है ये स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है चार्जेस के अंदर जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक चार्जेस के केस में उनको क्लोज लाने से होता है, और अनलाइक चार्जेस में उनको एक दूसरे से अवे ले जाने में वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। आप इसको इस तरह याद नहीं कीजिएगा कि ले आने से या दूर ले आने से, इसके अंदर दोनों केसेस हो सकते हैं। अनलाइक चार्जेस अगर है, लाइक चार्जेस है तो क्लोज लाने से, और अनलाइक चार्जेस है तो दूर ले जाने से।
आप इसको इस तरह से रट्टे पे नहीं कर सकते कि दूर जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, या क्लोज आएंगी तो कम होगी बढ़ेगी। तो इस बेस पे आप इसको याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते। आप इसके अंदर मेन पॉइंट याद करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ किया हुआ वर्क जो होता है वो स्टोर होता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पानी है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मकसद होता है वो एनर्जी जो किसी भी चीज के अंदर स्टोर हो जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा जिस तरह से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जिस एनर्जी में स्टोर होता है, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर दो एक जैसी चार्जेस हैं तो उनको क्लोज ले आने से हमें वर्क करना पड़ता है, और अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो उनको अवे ले जाने से वर्क करना पड़ता है, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब हम इसके फार्मूलाज देखते हैं बेटा कि इसके फार्मूलाज क्या होंगे। अब इसमें बेटा ये एक मेन पॉइंट इसकी क्या होती है बेटा, इसकी मेन पॉइंट ये होती है कि सपोज करें हमारे पास ये चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज बेटा Q1 है। ठीक है। अब अगर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है बेटा Q2, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है बेटा। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। अब अगर हम इसके ऊपर वर्क करें और हम इसको यहाँ पे वर्क करके, अगर हम यहाँ पे इसको वर्क करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाए, पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाए, तो इसके अंदर जितना भी वर्क होगा बेटा, जितना भी इसके ऊपर वर्क होगा वो वर्क स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है वर्क के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेटा किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वर्क के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जब वर्क किया जाता है तो जितना वर्क किया जाता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जैसे जितना ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया जाता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई 10 किलोग्राम की बॉडी है, उसको 1 मीटर हाइट पे ले जाते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा 100 जूल, क्योंकि mgh मास 10 किलोग्राम है, G10 है और H1 है, तो कितना हो जाएगा 100 जूल। इसका मकसद है अगर 10 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर हाइट पे ले जाएंगे तो हमें 100 जूल वर्क करना पड़ेगा, और वो हमारा 100 जूल जो होगा वर्क, वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम इसको ले जाते हैं,
तो जितना भी हम वर्क करते हैं वो हमारा वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हम यू से जाहिर करते हैं, तो ये यू जो हो जाती है ये वर्क के बराबर होती है। अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपली मैंने ये लिखा है। इसको आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो ये आ गया इसका फार्मूला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जैसे फार्मूला mgh होता है, तो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कि जब चार्जेस को वर्क किया जाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके जो होते हैं ये फार्मूला है। अब इसके अंदर भी अगर हम करते हैं बेटा, इसके भी मुख्तलिफ केसेस बनते हैं बेटा, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। अब इसके भी डिफरेंट केसेस बनते हैं बेटा। सपोज करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा। अगर Q1 है Q2 है बेटा, ठीक है, तो Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है या Q2 और Q1 दोनों निगेटिव है बेटा, एक जैसी चार्जेस है, ठीक है, आप इसको लिख ले के लाइक चार्जेस है बेटा। अगर लाइक चार्जेस है तो इनका जो है वो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा बेटा। आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे बेटा, देखें, अगर हम करते हैं के प्लस Q1 प्लस Q2, बेटा दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, अपॉन आर इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर, आंसर पॉजिटिव है बेटा। अगर हम देखते हैं इज इक्वल टू के माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन आर, ये आंसर हो जाएगा बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो आप कह सकते हैं बेटा कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी कलेक्ट करते हो तो चार्ज की साइन आपको यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जब हम कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं तो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम सिंबल इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज 1 कूलम है, एक पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम है। अगर कहा जाए कि फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो आप क्या करोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख दोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं लिखोगे, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं लिखोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसके अंदर भी क्यू की आप साइन इस्तेमाल नहीं करते, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मसला नहीं है, मैग्नीट्यूड डाल के मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज का रख के आप मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड कर लेते। लेकिन जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, तो आपको बेटा साइन डालनी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन डालते हैं, कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं डालते, तो हमें पता कैसे लगे कि किस की कैलकुलेशन में नेगेटिव हमने चार्ज को रखना है और किसकी कैलकुलेशन में नहीं रखना। तो बेटा कोई भी ऐसी चीज जो वेक्टर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कैलकुलेट करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं रखी जाती। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कैलकुलेट करते हुए निगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं रखी जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कैलकुलेट करते हुए चार्ज की साइन नहीं रखी जाती। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों स्केलर है, और स्केलर जो होते हैं उसको कैलकुलेट करते हुए निगेटिव और पॉजिटिव साइन डाली जाती है। इसलिए अगर निगेटिव चार्ज है तो -1 कूलम रखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +1 कूलम रखेंगे, अगर निगेटिव चार्ज 10 कूलम है तो -10 कूलम रखेंगे, निगेटिव चार्ज 20 कूलम है तो -20 कूलम रखेंगे। तो साइन डाली जाती है जब स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो देखिए मैंने यहाँ पे डाली है कि अगर निगेटिव दोनों चार्जेस है तो मैंने यहाँ पे इनके सामने जो है वो ये साइन डाली है। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कि एक चार्ज पॉजिटिव है Q1, सपोज करें हमारे पास एक Q1 पॉजिटिव है, ये हमारे पास Q1 है बेटा, और ये हमारे पास है -Q2 है, इनके दरमियान आ रहा है। अब अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे के +Q1 -Q2 अपॉन आर, तो इस के ये माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर आएगा। आंसर जो होगा इसका आंसर निगेटिव होगा बेटा। तो ये चीज बताने का मतलब ये है कि जब आप जिसकी पोटेंशियल एनर्जी या एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज है तो साइन सिंबल पॉजिटिव रखी जाएगी, और निगेटिव चार्ज है तो साइन सिंबल जो है वो निगेटिव रखी जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रिक को फाइंड करते हुए हम चार्ज की साइन नहीं रखते, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वहां पे साइन जो होती है वो डायरेक्शन को शो करती है, इसलिए वो कैलकुलेशन के अंदर पुट नहीं की जाती। जब स्केलर क्वांटिटीज होती है तो नेगेटिव एक मीनिंग रखता है स्केलर के अंदर। आपने चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि स्केलर्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। तो स्केलर को हम नेगेटिव रखते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए भी हम माइनस और प्लस का ख्याल रखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है उसको कैलकुलेट करते हुए चार्ज की साइन लाजमी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसी चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, फाइनल आंसर क्या आ जाता है पॉजिटिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अब आप इस बुनियाद पे कह सकते हैं कि देखिए हमने देखा कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ वर्क किया जाता है तो वो हमारा वर्क स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ ही किया हुआ वर्क जो है वो स्टोर होता है एज अ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको कहोगे बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज, मैं रीजन भी लिख लेता हूं फिर आप पूछोगे, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स is stored as electric
पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वर्क डन, और आपको पता है बेटा ये पॉइंट्स 7 चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी होंगी, मैंने कल आपको बताई थी पॉइंट्स। अब इनको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये 7 चैप्टर के अंदर आती है। चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है उसी की पॉइंट्स होती है। वहां पे भी आप देखते हो कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर होता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो वर्क डज नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स does not depends upon path followed by charge to reach from one point to another point। ठीक है, देख सकते हैं बेटा कि बेटा ये वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी है, सपोज करें बेटा एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट क्यू है। अब एक अगर टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को आप पॉइंट पी से क्यू तक, पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक सीधा ले जाएं। ठीक है, या आप पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक इस पाथ से ले आए। ठीक है, पाथ 1 इस पाथ से आप ले आए, इस पाथ से आप ले आए, किसी भी रास्ते से आप ले आए, या आप इस पाथ से लेके आए। ठीक है, किसी भी पाथ से आप ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जैसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमने 7 चैप्टर के अंदर प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता पाथ पे। इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप इसको इस तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं इसका, आप इसका लिख सकते हैं कि वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क 3। अगर तीनों पाथ्स की इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है तो तीनों कंडीशन के अंदर वर्क सेम होता है। जैसे इस पेन को सीधा आप छत पे रखें या घुमा फिरा के छत पे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी कैलकुलेशन 7 चैप्टर में है, यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताई है, कैलकुलेट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड नहीं करता पाथ पे। तो फिर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ओनली upon initial and final position, means displacement। ठीक है,
ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए वर्क जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक। अब अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, उसको आप पोजीशन P से ले आते हैं पोजीशन Q पे, ठीक है, इस तरह के है, फिर आप इसको इस तरह से वापस ले जाते हैं। तो इनिशियल और इनिशियल 1 किलो का ये होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या हो जाएगा, तो जीरो, देन वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क होता है जीरो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वर्क इनका वो जीरो के बराबर होता है कि जब आप पी से क्यू तक आते हैं, क्यू से वापस पी तक आ जाते हैं, तो ये क्लोज्ड पाथ होता है और वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जो होता है ये जीरो के बराबर होता है, क्योंकि क्लोज्ड का मकसद है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वर्क डन अगेंस्ट स्टोर होता है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इसलिए क्लोज पाथ।